मखसूस नशिस्तें उनको मिलती हैं जिनकी असम्बली में मौजूदगी हो। आइन वाज़े कहता है मुंतखब जमातों का कोटा किसी और को नहीं मिलेगा। सेनेटर अली जफर का सेनेट में इज़हार ख्याल, बोले जमहूरियत का निज़ाम आइन की बुनियाद पर है। PTI सेनेटर का ख़वातीन को कैद में रखने के खिलाफ एहतजाज, ऐवान से वॉक आउट कर गए। पीपल्स पार्टी पंजाब काबीना का हिस्सा बनने पर तैयार, दूसरे मरहले में पंजाब काबीना में शामिल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी को बजट के बाद पंजाब काबीना में 3 वज़ारतें दिए जाने का इम्कान। अली हैदर गिलानी, नीलम जब्बार और रईस नबील की पंजाब काबीना में शमूलियत होगी। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुकदमे में मुल्ज़िम नामजद नहीं थे। मुकदमे का रिकॉर्ड 8 अगस्त 1977 को दोबारा तफ्तीश के लिए लिया गया। दोबारा तहकीकात के लिए मजिस्ट्रेट से कोई तहरीरी इजाज़त नहीं ली गई। अदालती मुअव्विन जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक के दलाइल। जुडिशल कॉम्प्लेक्स रावलपिंडी में मुखालिफिन की फायरिंग, अडियाला जेल से पेशी के लिए लाया गया हवालती कत्ल। पुलिस ने फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। और गोटकी के थाना सरहद की हदूद में पुलिस का डाकुओं से मुकाबला, 3 मुख्फी नौजवान बाजियाब। तीनों को 1 माह कबल जहानपुर से अगवा किया गया था। डाकू मुख्फियों को छोड़कर कच्चे के इलाके में फरार। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सारी दरख्वास्तें यकजा कर दी। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए कि अगर सियासी जमातें नशिस्तें लेना चाहती हैं तो वो खुलकर कहें। आजम नज़ीर तारा ने दलाइल दिए कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एक भी सीट नहीं जीती। इस जमात ने आज़ाद अरकान को इकट्ठा करके कैसे मखसूस नशिस्त दी जा सकती है। ये ऐसी जमात के जरिए आए हैं जिनको अवाम ने वोट ही नहीं दिए। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने इजलास 29 फरवरी की सुबह 10 बजे तलब कर लिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट इजलास का नोटिफिकेशन जारी करेगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मखसूस नशिस्तों पर फैसले तक कौमी असम्बली का इजलास गैर कानूनी होगा। ये रिजर्व सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की है, इस पे किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी का हक नहीं है। पंजाब का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, सिंध असम्बली का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, नेशनल असम्बली का सेशन अगर होगा वो भी गैर कानूनी तरीके से होगा। सारे मेंबरान के नोटिफिकेशन हो जाए उसके बाद असम्बली बुलाना लाजिम है। बिजली फिर महंगी, नेपरा ने बिजली 7 रुपये 5 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली सार्फिन को मार्च के बिलों में इजाफी अदायगियाँ करना होंगी। सार्फिन पर 66 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। अवाम ने इजाफा मुस्तरद कर दिया। हम जितना मर्जी चीखें मार लें, जो मर्जी कर लें, इन्होंने अपनी मर्जी से चलना है। महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा है और निगरान हुकूमत ने आगे से 7 रुपये बिजली की कीमतों में और इजाफा कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत दरबार हॉल सेक्रेटेरिएट में इजलास। मरीम नवाज के वक्त से पहले पहुंचने पर ब्यूरोक्रेसी हैरान। इजलास के दौरान महकमों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। मरीम नवाज बोली मालियाती उमूर में शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं होने दूंगी। सर्विस ऑफ डिलीवरी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अफसरान डरने के बजाय सच बताएं। वज़ीर आला रास्ते में ट्रैफिक रोकने पर बरहम, बोली शहरियों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद करने के फैसले की तौसीक ली जाएगी। नवाज शरीफ पंजाब हाउस में नौमुंतखब अरकान के एजाज़ में इशाइया देंगे। पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी ने बलूचिस्तान के उमूर के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में नवाब सनाउल्लाह जहरी, मीर सरफराज बुगटी, मीर चंगेज जमाली और अली हसन जहरी शामिल। JUI की जानिब से नवाब असलम रईसानी को वजारत आला के लिए मैदान में लाने का इम्कान। LOC पर भारत आउट ऑफ कंट्रोल, सरहदी जारियत से बाज न आया। पाक फौज ने LOC पर भारतीय फौज का क्वाडकॉप्टर मार गिराया। पाक फौज ने 25 फरवरी को दिन 12:55 पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी इलाके की जासूसी करने वाले भारतीय फजाइया के क्वाडकॉप्टर को मार गिराया।
इसराइली दरिंदगी का सिलसिला जारी, रात भर और सुबह सवेरे गजा में जगह जगह फजाई हमले, रिहायशी इमारतों को ड्रोन से निशाना बना दिया। रफा के मुज़फ़्फ़ाती इलाकों बैतुल्लाहिया, जबालिया, जनूबी गजा में 35 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी, शहदा की तादाद 30,000 से तजावुज़ कर गई, 70,000 से ज़ायद जख्मी। गजा में जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त, गैरकमालियों की रिहाई, कैदियों का तबादला और 6 हफ्तों की जंग बंदी मुआहदे में शामिल। पेरिस के बाद दोहा में भी फरीक़ैन मुआहदे के लिए इत्तेफ़ाक़ राय तक पहुँच गए। अमरीकी सदर जो बाइडन का पीर से जंग बंदी पर अमल दरामद शुरू होने का दावा। गजा में इसराइली हमले जारी, शहर मक्तल बनता जा रहा है। आलमी अदालत इंसाफ ने रिमार्क्स दिए कि फ़लस्तीन पर कब्जा तनाज़े की जड़ है। उधर गजा की सूरत हाल पर फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।